हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे सेशन का 5th डे है। लास्ट सेशन में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th मेथड करने वाले हैं। ये लास्ट मेथड होगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर। सो ये मेथड है हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ओके, अब इस मेथड के अंदर हम क्या सीखना है। इन दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज कंप्यूटेड and it is used to determine its capitalized value on the basis of normal or expected rate of return of the business. Okay, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा और उस एवरेज प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हुए हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे, तो आगे देखते हैं हम। दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें प्रॉफिट मिला है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। कैपिटलाइज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब फाइनली हमें पता चल गया कि कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट किसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे ही पूरा बेस्ड है कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो जब भी आप उसको फाइंड आउट करोगे ना, तब भी आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसका जो फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट का, इक्वल्स टू है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में। जितने भी हमें दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अब ये तो कैपिटलाइज प्रॉफिट की बात हुई। अब अगर कैपिटलाइज प्रॉफिट के मेथड से हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है तो हम गुडविल का फॉर्मूला क्या लेंगे। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइज प्रॉफिट जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया, लेस कर देना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता ही है, नेट एसेट्स भी उसे हम बोलते हैं। क्या होता है, उसके अंदर असेट्स में से हमें लाइबिलिटीज को निकाल देना होता है, बाकी जो बचता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो सम के अंदर ये दिया ही गया होगा हमको। अब हमें यहाँ पे मेनली जानना क्या है, तो यहाँ पे ना आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट के अंदर जानना है कि आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड तो बोली गई है, लेकिन इसमें ना 2 सिचुएशन आ सकती है। आपको बोला जा सकता है कैपिटलाइज गुडविल, फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। ओके, अगर ये बोले ना तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे आप कैपिटलाइज प्रॉफिट को ढूंढोगे इस फॉर्मूला से, उसके बाद आपको डायरेक्टली गुडविल ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला होगा जो कि होगा आपका गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। ओके, ये हो जाएगा फॉर्मूला गुडविल का बाय, अगर आपको बोला जाता है कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। बट यहाँ पे दूसरी एक और मेथड है, वो है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, वो क्या है, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड है। अब कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है ना कि हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट तक तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, जैसे आपको सुपर प्रॉफिट सब में फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं ना, सुपर प्रॉफिट वाली मेथड है, वही हम इस मेथड इसमें भी यूज़ करेंगे, वही मेथड। लेकिन जब बात आती है ना गुडविल की, तब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होता है। तब आपको कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड बोला गया तो आपको ये मेथड यूज़ नहीं करनी है। आपको कैपिटल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर गुडविल फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में। ओके, सो यहाँ पे ये डिफरेंस है। इसमें 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट के अंदर भी 2 मेथड्स के तरह से हमें सम को पूछा जा सकता है। पहली मेथड है आपकी बाय कैपिटलाइज प्रॉफिट बोले तो आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जो कि आपको एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मिल जाएगा। ओके, फिर गुडविल बोले तो हमें ये इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, क्या है वो, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। पर दूसरी मेथड जो है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर वो बोलता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट तक आ जाओ, जो आपके 5 स्टेप्स है।
ओके 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट कर दो। उसके बाद जब गुडविल की बारी आए ना, तब आपको सुपर प्रॉफिट से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पे सम्स को कैलकुलेट करते हैं। अब 2 सम्स मैंने लिए हैं यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक के, जिसमें आपको ये डिफरेंस अच्छे से पता चल जाएगा। तो अगर आप सम्स को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो और क्लियर होगा ये जो दोनों का डिफरेंस है। ओके, अब सम नंबर यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमें क्या बोलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नेरुत्वा एंड ऋत्विक फॉर्म्स determine the value of goodwill of partnership form on the basis of capitalization of weighted average profit method। ओके, ये जो मैंने आपको फर्स्टली मेथड बोली ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, वही मेथड है इसमें एवरेज प्रॉफिट कौन सा ढूंढना है हमको, वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट को देख ही सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो सब में तो आपको बोल ही दिया है कि आपको यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को फाइंड आउट करना है। बट अगर आपको नहीं भी बोलता ना, तब भी आपको ये पॉइंट तो ध्यान में ही रखना है कि अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, ओके, तो आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही फाइंड आउट करना होगा एवरेज प्रॉफिट को। अब हम जल्दी से सम को स्टार्ट करते हैं। तो सम में हमें प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है, बाद में हम अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएं तो हमारे पास है बिजनेस असेट्स, उसके बाद अगर हम लाइबिलिटीज़ को देखें तो हमारे पास है 1,70,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है हमारे बिजनेस का 10%। ओके, अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम सम को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। ओके, ये क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, यहाँ तो बोल सकते हो वेटेज प्रॉफिट मेथड। ओके, क्योंकि यहाँ पे सब में हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप पे हम क्या काउंट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो हमारे पास असेट्स और लाइबिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं बिजनेस असेट्स माइनस बिजनेस लाइबिलिटीज़। ओके, वो है हमारी 6 लाख, लेस कर देते हैं 1,70,000। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना मिल जाएगा हमें, देख लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा 4,30,000। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड तो फाइंड आउट कर दिया है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो सब में दिया ही हुआ है, डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे 10%। थर्ड नंबर पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सुपर प्रॉफिट में हमने देखा कि हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बट यहाँ पे हमें वो फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, कैपिटलाइज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड नहीं है। तो यहाँ पे हमें कैपिटलाइज वेटेज एवरेज प्रॉफिट में क्या करना होगा, वेटेज एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट के लिए 4 कॉलम्स बनेंगी हमारी। सबसे पहले आ जाएगा ईयर, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद वेटेड वेट आ जाएगा हमारा, उसके बाद वेटेड प्रॉफिट। अब ईयर की बात करें तो यहाँ पे 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे दिया हुआ है सम के अंदर 45,000, 50,000, 65,000, 75,000 एंड लास्ट में 90,000। वेट दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। टोटल अगर वेट का करें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, अब वेटेड प्रॉफिट की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे, वेट इंटू प्रॉफिट, 40,000 इंटू 1 हो जाएगा 45,000, 45,000 इंटू 1 हो जाएगा 45,000, 50,000 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख, 65,000 इंटू 3 करोगे आप तो वो क्या हो जाएगा 1,95,000,
75,000 इंटू 4 करो तो हो जाएगा आपका 3 लाख। 90,000 इंटू 5 करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 4,50,000। अब हम सबका टोटल लगा लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम टोटल देखें यहाँ पे हमारा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10,90,000। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट को। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना है 10,90,000 और टोटल वेट है हमारा 15। डिवाइड कर दो यहाँ पे 15 से, देखो क्या आंसर आता है। आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 72,667। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 72,667, ये आ जाएगा आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब आ जाओ फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, हमने आगे देखा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ओके, इस सम के अकॉर्डिंग तो वेटेज एवरेज ही ढूंढा हमने। सो वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में। ओके, सो वेटेज एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया हमारा 72,667। डिवाइड कर देते हैं उसे, परसेंटेज है 10 हमारे। अब 10% से अगर आप डिवाइड करोगे तो न्यूमिनेटर में 100 चला जाएगा। ओके, सो इनटू कर देते हैं हम 100 से, डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7,26,667। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं 7,26,667। तो यहाँ पे हमने वेटेज एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। अब फिफ्थ स्टेप हमारा लास्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है बाय कैपिटलाइजेशन वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, जो आपने ऊपर कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है ना, उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल दो। सो कैपिटल प्रॉफिट हमारा कितना आया 7,26,667। लेस क्या करना है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऊपर देख सकते हो हमारा कितना था 4,30,000। सो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब डायरेक्टली लेस कर देते हैं यहाँ पे हम अमाउंट को। तो वो हो जाएगा हमारा 2,96,667। सो हमारी गुडविल कितनी होगी इस सम के अकॉर्डिंग 2,96,667। अब ये तो हमने फर्स्ट मेथड की है बाय कैपिटलाइज वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जिससे कि हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, उसमें आपको दिया हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, कौन सी मेथड बोलेगी, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इस मेथड में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट तक तो हम जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे, लास्ट में जब गुडविल फाइंड आउट करनी होगी तभी यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 9 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी है 12%, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पे हम जल्दी से फाइंड आउट कर देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब फर्स्ट स्टेप क्या ढूंढना है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड तो सम में दिया ही हुआ है, कितना है वो हमारा सम के अकॉर्डिंग 9 लाख। ओके, अब सेकंड क्या चाहिए आपको, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, और वो भी हमें दिया हुआ है, कितना है 12%। चलो दूसरा भी हो गया। थर्ड स्टेप में हमें क्या चाहिए होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न।
ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा यहाँ पे 9 लाख, उसके 12% निकाल देते हैं हम, जिससे कि हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाए। सो हम यहाँ पे 9 लाख के 12% निकालते हैं, वो कितने हो जाएंगे 1,08,000। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 1,08,000। अब क्या है फोर्थ स्टेप क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट को पहले देख लेते हैं। प्रॉफिट अगर आप देखो तो 1 लाख 140 130 150 180 इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज की सिचुएशन में तो हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अगर ये कंटिन्यूअस इंक्रीज होता तो हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करते, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ओके, बट यहाँ पे तो ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो हम एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब अगर टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में से टोटल कर देती हूँ 1 लाख प्लस 140 130 150 180। सो जो टोटल है हमारा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 लाख। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 लाख डिवाइड किससे करना है, कितने सालों का है 5 सालों का, तो कितना हो जाएगा एवरेज देख लेते हैं डिवाइड करके। सो जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,40,000। अब यहाँ पे हमने 4 स्टेप को कंप्लीट कर दिया। 5th स्टेप क्या होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, 4 - 3, 4 मीन्स एवरेज, 3 मीन्स एक्सपेक्टेड, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 1,40,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना आया 1,08,000, माइनस कर दो यहाँ पे 140 में से 18 को, तो 32,000 हमारा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, लास्ट में बात आती है गुडविल की, तो गुडविल यहाँ पे फाइंड आउट कर दो। अब जो डिफरेंस है ना वो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, बट यहाँ पे आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट कहीं पे भी ढूंढना नहीं है, आपको बाय सुपर प्रॉफिट मेथड आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, किस में, परसेंटेज में। ओके, सो सुपर प्रॉफिट तो ऊपर हमने फाइंड आउट किया 32,000, डिवाइड कर दो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इस सम के अकॉर्डिंग क्या था 12%। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32,000 इंटू बाय 100 डिवाइड बाय 12 कर दो यहाँ पे जल्दी से। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,66,667। सो हमें इस सम के अकॉर्डिंग भी गुडविल को फाइंड आउट कर दिया है। आई होप कि आपको दोनों सम के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।